नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ वर्षों में जेएमआई ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में बेतहाशा वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके पीछे कई वजह है। एक तो प्रतिवर्ष जेएमआई ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आईजेएस शो का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश व विदेश से भारी संख्या में रिटेलर पहुंचते हैं। यही वजह है कि विदेशों में भारतीय ज्वेलरी की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। आने वाले 8 अगस्त से 13 अगस्त के बीच मुंबई में आईजेएस प्रीमियम शो का आयोजन हो रहा है और इस वक्त मेरे साथ नीरव भंसाली साहब हैं, जो नेशनल कन्वीनर आईजेएस के हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप देखते हैं पूरा, मैं देखता हूँ वर्ल्ड लेवल पर पूरा आप देखते हैं काम। पिछले अगर हम 3 साल की कंपेयर करें तो पिछले 3 सालों में आपके जो इंटरनेशनल बायर हैं उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? तो जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उसके नाम में ही आप देखें तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हमको इसके लिए यहाँ पे आईआईजेएस का आयोजन करने का ये काम दिया गया है। इसके अंदर हम इंटरनेशनल डेलीगेशंस पूरे वर्ल्ड के अंदर विजिट्स करके उनके एसोसिएशंस के साथ टाई अप्स और जो बायर्स को जो टाइप की ज्वेलरी चाहिए वो टाइप के एग्जिबिटर्स का यहाँ पे हम लोग व्यवस्था पूरी सेटअप करके गवर्नमेंट के साथ एक नेगोशिएशन बातचीत करके बायलैटरल ट्रीटीज़ करके हम जो भी लेके आते हैं उसके वजह से यहाँ पे उसका, तो ये मैं एक चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि आप देखें तो हमने दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहाँ पे हम लोगों ने बायलैटरल ट्रीटी साइन किया तो ड्यूटी फ्री हो गया अपना एक्सपोर्ट। तो अभी वो सब बायर्स यहाँ पे आते हैं, ये शो के अंदर आके यहाँ से एक्सपोर्ट्स करवा के लेके जाते हैं। आप देखें तो दुबई के साथ में हमने सेपा पॉलिसी साइन की हुई है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो मिडिल ईस्ट के सब रिटेलर्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। हमारे अभी पूरा डेलीगेशन गया हुआ था, साउथ अमेरिका जाके आया, वहाँ से यूएसए वेगस शो में जाके आया। कुछ महीने पहले हम लोग वियतनाम का दौरा करके आए। तो यहाँ से सब बायर्स को एसोसिएशंस के साथ हम लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं। तो कम से कम 15 से 20 कंट्रीज़ के डेलीगेशंस यहाँ पे आते हैं, जिनको हम लोग फ़्लाइट टिकट्स, होटल्स सब सुविधा देते हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती है और उन लोगों को यहाँ पे फिर हम पूरे शो के अंदर बेस्ट एग्जिबिटर्स के साथ में उनका तालमेल मीटिंग कराते हैं और एक बिज़नेस रिलेशनशिप शुरू होती है। अभी हम लोगों ने मैं लास्ट 6 महीने पहले जर्मनी जाके आया। वहाँ पे एक इनॉर्गेंटा करके बहुत बड़ा शो होता है। तो उन्होंने जीजेईपीसी के साथ में 2025 में इंडिया को पार्टनर कंट्री बनाया है। तो मैं जीजेईपीसी के तरफ से एमओयू साइन करने गया था। तो अभी ये शो के अंदर वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनके पूरे बायर्स यहाँ पे आएंगे, हमारे एग्जिबिटर्स वहाँ पे उनके शो में पार्ट लेंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं जिसके वजह से ये बायर्स की कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। सर, एक वक्त था जब यहाँ के एग्जीबिटर्स, यहाँ के ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स विदेश का दौरा करते थे, दुबई, फ्रांस और जो टर्की ज्वेलरी सब करते थे। आज जो है मैं देख रहा हूँ कि इंडिया की ज्वेलरी ज़्यादा डिमांड में है ग्लोबल लेवल पर। इसका श्रेय आप किसको देते हैं? तो ये हमारे मेंबर्स, जीजेईपीसी और गवर्नमेंट, ये तीनों ने मिलके इसको साथ में लिया है। जीजेईपीसी ने गवर्नमेंट के साथ में रह के पॉलिसीज़ को फ्रेमवर्क ऐसे कराया है ताकि मेंबर्स को हर तरह से कोई भी तकलीफ़ नहीं मिले, सब सुविधा मिले। हमारे मेंबर्स डिज़ाइनिंग के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज आप देखें तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, सीप जोन, सूरत डायमंड बुर्स, भारत डायमंड बुर्स, जेम बुर्स जयपुर, अभी हम लोग जीजेईपीसी आईजेपीएम करके जो ज्वेलरी पार्क नवी मुंबई में बना है, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज़ बनेगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएंगे। हम हर शो के साथ में आईआईजेएस के साथ में आईजीजेएमई करके मशीनरी शो करते हैं। अभी हमारे तीनों एडिशंस में आईजीजेएमई शो है। यहाँ पे इस टाइम पे टर्की पवेलियन है, इटालियन पवेलियन है। सो वी आर एबल टू प्रोवाइड सब मशीनरीज, टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड बेस्ट ज्वेलरी बनाने के लिए चाहिए। और फिर अपने आर्टिसंस के अंदर कला पहले से ही है, तो हम एंटरप्रेन्योर्स उसको और निखारते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। तो आज ऐसा नहीं रहा है। बरसों पहले ऐसा था कि इंडिया की ज्वेलरी, इंडिया की चीज़ों को एक क्वालिटी का लोअर दर्जे पे देखे जाते थे। आज इंडिया इज़ एट पार एंड इवन बेटर इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंपेयर टू द वर्ल्ड। डायमंड आप देखें तो 19-20 में से 19 डायमंड हम ही बना रहे हैं। मैं लास्ट टाइम देखा था कि आपकी ज्वेलरी सेक्शन से ज़्यादा
लोग जो मशीनरी सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तो जो मोदी जी का सपना था मेक इन इंडिया की तर्ज पर जो इंडिया में मशीनरी बनाई जा रही है, पहले वो नहीं थी, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। आज मेक इन इंडिया के वजह से जो बेनिफिट्स दिए हैं, जो प्रोत्साहन मिलके जो लोगों ने टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किया है, जो मशीन डेवलप किया है, आज कोई भी बहुत कम ऐसे मशीन्स है जो सिर्फ इंटरनेशनल है, अपने पास नहीं है। आज यहाँ पे हर टाइप के मशीन बनने लग गए हैं, और जो नहीं है वहाँ पे टाइप करके उन लोगों को हम लेके आते हैं। लेकिन हर चीज़ की टाइप की ज्वेलरी अभी इंडिया में बन रही है, और इससे आगे चल के एक्सपोर्ट्स में बहुत बढ़ाता होने वाली है। एग्जीबिशन के अंदर भी हम लोग की कंटिन्यूस ट्राई है कि हम बहुत डेलीगेशंस ज़्यादा लेके आए, अलग अलग नए कंट्रीज़ से लेके आए, जो कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे कभी आते ही नहीं थे, उन लोगों को यहाँ पे इनवाइट करें। तो GJEPC का प्रयास यही रहता है कि ये एग्जीबिशंस के द्वारा हम लोग अपने मेंबर्स को वर्ल्ड के रिटेलर्स के साथ कनेक्ट कराए, गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज़ को बेटर कराए, और उनका हैंड होल्डिंग करके उनको एक्सपोर्ट्स की तरफ जो भी हेल्प चाहिए वो हम उनको पहुंचा सकें। इस शो में देश भर के जो बड़े एग्जीबिटर्स हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल से करीब 60 देशों के प्रतिनिधि यहाँ आते हैं और भारतीय ज्वेलरी को पसंद करते हैं। यही वजह है कि पिछले 5-6 सालों में देश के ज्वेलरी एक्सपोर्ट में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई।